नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवशंकर कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवशंकर सिंह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बीएड सेकेंड ईयर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग सब्जेक्ट के अंतर्गत निर्देशन की अवधारणा, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हम बीएड, डीएड, एमएड और विभिन्न प्रकार के टेट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियोज लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम निर्देशन की भूमिका को समझते हैं। देखिए, आधुनिक युग जो है वो समस्याओं और जटिलताओं का युग है। समस्याओं से भरे इस युग में जब मनुष्य हताशा और निराशा के चौराहे पे खड़ा होता है तो वैसे में उसे अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा या उचित निर्देशन की आवश्यकता होती है, जो कि हारे हुए व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यही वजह है कि आज के समय में बहुत सारे शिक्षा शास्त्री जो है निर्देशन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं दैनिक जीवन को अच्छा और सफल बनाने में। ठीक है, तो आइए हम सब आप जो है निर्देशन के अर्थ या परिभाषा को समझते हैं। मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ गाइडेंस को समझ लेते हैं ना। तो साधारणतः जो गाइडेंस शब्द है, जिसका हिंदी अर्थ होता है निर्देशन, वो उसका सामान्य अर्थ जो है वो हम किसी व्यक्ति को दिशा दिखाने, संकेत देने या सूचित करने या पथ प्रदर्शन करने के संदर्भ में लगाते हैं। लेकिन यह जो है वो निर्देशन का काफ़ी संकुचित अर्थ है। वास्तविक अर्थों में निर्देशन जो है वो एक ऐसी विशिष्ट एवं उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें कि किसी अनुभवी या अधिक जानकार व्यक्ति के द्वारा, एक्सपर्ट व्यक्ति के द्वारा या वेल एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति के द्वारा जो है किसी प्रॉब्लम सफरर या समस्याग्रस्त व्यक्ति को जो है उसकी योग्यता क्षमता को ध्यान में रख करके, उसकी कैपेबिलिटीज़ को समझ करके, उसकी एबिलिटीज़ को समझ करके और दी जाने वाली सलाह रूपी सहायता या सलाह मशवरा है, ताकि वह जो है वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। मतलब इसमें क्या होता है कि निर्देशक जो होता है या गाइड जो होता है वो समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं कर देता है, बल्कि उसको सिर्फ सलाह मशवरा देता है, उसको सिर्फ राह दिखाता है, पथ प्रदर्शन करता है, ताकि वह अपनी अंतर्निहित शक्तियों को पहचान करके और अपनी जो समस्या है उसका समाधान स्वयं करने के लायक हो सके। ठीक है, इसमें इसका जो प्रयोग है वो जीवन के हर क्षेत्र में किया जाता है। हर क्षेत्र में जो है कुछ न कुछ सामान्य समस्याएं होती है और हर क्षेत्र में हमें किसी अनुभवी व्यक्ति से थोड़ा सलाह मशवरा लेने की आवश्यकता पड़ती ही है। और लेकिन वर्तमान समय में जो है इसका अधिकांश प्रयोग जो है, निर्देशन का जो अधिकांश प्रयोग है वो मुख्य रूप से शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है, अनुभवी व्यक्ति होता है, उसे विशेष रूप से प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो समस्याएं होती है वो परामर्श की तरह गंभीर नहीं होती है, ये सामान्य समस्याएं होती है। और सामान्य समस्याओं के संदर्भ में जो है निर्देशन द्वारा सलाह मशवरा, सलाह रूपी सहायता व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है, तो इसको हम एक चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरफ जो है वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है और दूसरी तरफ प्रॉब्लम सफरर होता है। तो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन क्या होता है, उसकी एबिलिटीज़, प्रॉब्लम सफरर की एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को समझ करके और उसके प्रॉब्लम को, ये जो प्रॉब्लम सफरर होता है वो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन के सामने अपना प्रॉब्लम को रखता है, और ये जो वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वो प्रॉब्लम सफरर को उसकी योग्यता क्षमता को समझ करके और क्या करता है, सजेशंस देता है। इसका हम एग्जाम्पल द्वारा भी इसे हम समझ सकते हैं। इस जैसे कि मान लीजिए अगर एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी को किसी विषय को चयन करने से संबंधित या किसी कोर्स के चयन से संबंधित कोई सलाह या मशवरा देता है उसकी योग्यता क्षमता को समझ करके, तो उसके द्वारा जो दी गई ये जो निर्देशन है वो क्या कहलाएगा, ये सलाह मशवरा जो है वो निर्देशन कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जब माता पिता जो है अपने संतान को अगर जीवन के किसी समस्या के संदर्भ में कोई सलाह मशवरा देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो भी एक प्रकार से निर्देशन ही कहलाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो परिभाषा है वो जोन्स के द्वारा दिया गया है और ये उसके अर्थ को स्पष्ट करता है। निर्देशन जो है उससे आशय संकेत देना, इंगित करना या पथ प्रदर्शन करना है। इसका अर्थ
सहायता देने से कहीं अधिक व्यापक है, ये मानना था जोन्स का। टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। ठीक है, ऐसा कहते हुए उन्होंने ये बताया था कि जो निर्देशन है उसका मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है वह किसी व्यक्ति को राह दिखाना और उसको स्वयं राह दिखाने से अधिक व्यापक है उसका अर्थ। ठीक है, ये जोन्स का मानना था। बर्नार्ड ने मुख्य रूप से जो कहा है वो ये कहा है कि निर्देशन के अंतर्गत वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जो व्यक्ति को आत्मज्ञान करने में सहायक होती हैं। गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रमोट इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन, ये मानना था बर्नार्ड का। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि वो सभी क्रियाकलाप जो एक व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में, मतलब स्वयं की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको पहचानने में सहायता करती हैं, और वे सभी जो हैं निर्देशन के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है वो है सर्ले हैमरिन का। सर्ले हैमरिन ने मुख्य रूप से कहा था कि व्यक्ति को स्वयं को पहचानने में सहायता करना ताकि वह अपने जीवन में प्रगति कर सके, यही निर्देशन कहलाता है। हेल्पिंग जॉन टू सी थ्रू हिमसेल्फ in order that he may see himself through is guidance, ये मानना था सर्ले हैमरिन का। हाँ, वो इसमें भी जो है उन्होंने मुख्य रूप से व्यक्ति को सलाह मशवरा देकर के स्वयं की शक्तियों को पहचानने में मदद करने से संबंधित बातें उन्होंने कही हुई है। अब हम लोग समझ लेते हैं निर्देशन के नेचर की, नेचर ऑफ गाइडेंस या निर्देशन की प्रकृति या स्वभाव को समझते हैं। निर्देशन एवं प्रकृति के स्वभाव को जो है हम निम्नलिखित बिंदुओं की व्याख्या को करते हुए स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है निर्देशन एक सतत प्रक्रिया है। गाइडेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों कहा जाता है गाइडेंस को सतत प्रक्रिया? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए निर्देशन जो है वो जीवन के किसी भी अवस्था में जीवन भर निरंतर दी जा सकती है। इसे किसी विशेष आयु अवधि तक जो है सीमित नहीं माना जाता या सीमित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये हर अवस्था में दी जा सकती है। इसी वजह से इसकी प्रकृति की जो है वो सतत प्रक्रिया वाली या निरंतर चलने वाली मानी जाती है। दूसरा है कि निर्देशन एक व्यक्ति केंद्रित सेवा या व्यक्तिगत सहायता है। गाइडेंस इज अ क्लाइंट सेंटर्ड सर्विस एंड पर्सनल असिस्टेंट। कैसे है? तो ये जो है निर्देशन भले ही सामूहिक और व्यक्तिगत तौर पर दी जा रही हो, लेकिन दोनों ही रूप में जो है वो विकास व्यक्ति विशेष का ही होता है। चाहे वो व्यक्तिगत दी जा रही हो, चाहे वो सामूहिक रूप से दी जा रही हो, ग्रुप में दी जा रही हो, चाहे इंडिविजुअली दी जा रही हो, दोनों ही रूप में जो है विकास व्यक्ति विशेष का ही होता है। और व्यक्ति के ज्ञान कौशल एवं व्यक्तित्व को ध्यान में ये जो है सलाह रूपी सहायता देना ही निर्देशन का मुख्य रूप से उद्देश्य होता है। और इसी वजह से इसको जो है व्यक्ति केंद्रित सेवा या क्लाइंट सेंटर्ड सर्विस या व्यक्तिगत सहायता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निर्देशन आत्मबोध या आत्म विकास की प्रक्रिया है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट। निर्देशन समस्याग्रस्त व्यक्ति को जो है वो स्वयं की शक्तियों को या योग्यताओं को समझने में और स्वयं उसको हल करने में, जो समस्याएं उसके सामने होती है उसको सॉल्व करने में जो भी योग्यताएं हैं उसका विकास करती है। सलाह मशवरा के द्वारा व्यक्ति जो है वो क्या करता है, अपनी समस्या की वास्तविकता से परिचित हो जाता है और साथ ही साथ उसको जो है कैसे हल करना है इसका भी वो जो है समाधान ढूंढ लेता है। तो इसी वजह से इसकी जो प्रकृति है उसको आत्मज्ञान कराने वाली, आत्मविकास करने वाली और आत्मनिर्भर बनाने वाली मानी जाती है। ठीक है, निर्देशन जो है वो समायोजन क्षमता का विकास करने वाली प्रक्रिया है। गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एडजस्टमेंट कैपेबिलिटीज। तो इसको क्यों कहा जाता है? निर्देशन रियल में जो है वो एक हारे हुए व्यक्ति में नई ऊर्जा का संचार करता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति के विभिन्न परिस्थितियों में
चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो नए विद्यालय में जा रहा हो, चाहे वो पारिवारिक स्थिति में जा रहा हो या कहीं सामाजिक नई स्थिति में जा रहा हो, वहाँ आवश्यकता अनुसार जो है वो मानसिक, सामाजिक या किसी भी प्रकार से भावात्मक रूप से जो है एडजस्ट करने में समर्थ हो जाता है या सक्षम हो जाता है निर्देशन के द्वारा। ठीक है, इसीलिए इसको जो है समायोजन क्षमताओं का विकास करने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। निर्देशन की प्रकृति को लचीली एवं प्रगतिशील माना जाता है। क्यों कहा जाता है? गाइडेंस नेचर इज फ्लेक्सिबल एंड प्रोग्रेसिव क्यों माना जाता है? क्योंकि निर्देशन के क्षेत्र में जो है आज भी जो है कई सारे अनुसंधान हो रहे हैं, रोज नए नए खोज हो रहे हैं। इसी वजह से जो है इसके जो क्षेत्र है उसको प्रगतिशील माना गया है और इसकी प्रकृति को लचीली इसलिए माना जाता है क्योंकि निर्देशन देने का कोई फिक्स्ड नियम नहीं है या सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह जो है ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि सबको एक जैसा ही निर्देशन देना है, बल्कि यह जो है अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग आयु अवस्थाओं के बालकों को जो है उसमें आवश्यकता अनुसार जो है समय समय पर बदलाव होते रहता है, निर्देशन प्रक्रिया में बदलाव होते रहती है। यही वजह है कि इसकी प्रकृति को जो है लचीली मानी जाती है। ठीक है, निर्देशन की प्रकृति औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है। ये जो है गाइडेंस नेचर इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बोथ। इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है निर्देशन जो है वो सिर्फ औपचारिक रूप से ही नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से भी संपन्न होता है। इसके अंतर्गत में अनौपचारिक रूप से जो है निर्देशन का कार्य जो है वो माता पिता, भाई बहन, अभिभावक, मित्र या अन्य रिश्तेदार या पड़ोसी जो अधिक अनुभवी हों, हाँ, उनके द्वारा चलते फिरते कहीं भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया अनौपचारिक रूप से निर्देशन। लेकिन औपचारिक रूप से निर्देशन में क्या होता है कि एक व्यवस्थित तरीके से किसी अधिक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा जो है, जैसे कि शिक्षक हो गया, मनोवैज्ञानिक या पाठ्यक्रम विशेषज्ञ हो गए या प्लेसमेंट वर्कर हो गया या फिर समन्वय अधिकारी या NGOs जो होते हैं, उनके द्वारा अगर किसी को सलाह मशवरा दिया जा रहा है तो वो जो है वो औपचारिक निर्देशन के अंतर्गत में कार्य आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निर्देशन एक सहकारी प्रक्रिया है। गाइडेंस इज कंसिडर्ड एज कोऑपरेटिव प्रोसेस। एक कोऑपरेटिव प्रोसेस क्यों कहा जाता है सहकारी प्रक्रिया? क्योंकि निर्देशन का कार्य जो है वो कई सारी संस्थाओं के सहयोग से संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक व्यक्ति जो है बिना कुछ सोचे समझे कोई भी सलाह मशवरा दे दिया तो वो निर्देशन हो जाएगा। निर्देशन में ये जरूरी है कि जिस व्यक्ति को हम निर्देशन दे रहे हैं उस व्यक्ति के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी हो और इसमें जो है वो उसके माता पिता, परिवार के सदस्य जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं या शिक्षक या विद्यालय या जिसकी भी ज़रूरत महसूस हो उसकी सहायता से अगर हम निर्देशन का कार्य करते हैं तभी वो प्रभावी होगा या सफल होगा, नहीं तो वो सफल नहीं होगा। इसीलिए निर्देशन में चूँकि बहुत सारे लोगों का सहयोग रहता है इसलिए इसको जो है एक सहकारी प्रक्रिया भी माना जाता है। इसकी प्रकृति को सहकारी या कोऑपरेटिव प्रोसेस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं निर्देशन के क्षेत्र की, स्कोप ऑफ गाइडेंस की। तो देखिए निर्देशन का क्षेत्र जो है वो काफ़ी विवादास्पद रहा हुआ है। ठीक है, रोज आ रही नई नई समस्याओं और अनुसंधानों के कारण जो है निर्देशन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक माना जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको जो है निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अंतर्गत में जो है निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले जो है हम लोग बात करते हैं शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन की, गाइडेंस इन एजुकेशनल सेक्टर या फील्ड। ठीक है, तो शैक्षिक क्षेत्र में निर्देशन के अंतर्गत में क्या होता है? इसके अंतर्गत में शिक्षा के परिस्थितियों से संबंधित या शैक्षिक बालकों से संबंधित जितने भी तरह की समस्याएं हैं वो सभी आ जाती है। जैसे कि व्यक्ति की अवस्था, रुचि एवं योग्यताओं के अनुसार जो है अगर हम पाठ्यक्रम चयन करने से संबंधित समस्याओं में कोई निर्देशन दे रहे हैं या फिर पाठगामी या सीखने से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो या पाठगामी या पाठ सहगामी क्रियाकलापों के चयन से संबंधित कोई समस्या में अगर हम निर्देशन दे रहे हैं या अपव्यय या अवरोधन की समस्या जो होती है, अपव्यय एवं अवरोधन मतलब, अपव्यय मतलब क्या होता है कि बहुत शैक्षिक संस्थानों में क्या होता है सरकार बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है लेकिन
उस हिसाब से जो है, खर्च के हिसाब से जो है उन्हें परिणाम प्राप्त नहीं हो रहा है, या बहुत सारा चीज़ जो है बेकार हो जाता है शिक्षा शैक्षिक स्थितियों में, तो वो अपव्यय को बचने के लिए भी निर्देशन की आवश्यकता होती है। अवरोधन मतलब क्या होता है, बच्चे जो है बीच में ही क्लास छोड़ देते हैं, कई बार पढ़ाई छोड़ देते हैं, इससे सरकार का नुकसान होता है। तो वैसी समस्याओं से निपटने के लिए जो है हमें निर्देशन की आवश्यकता होती है। तो इससे संबंधित बातों का भी अध्ययन जो है शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत में किया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, पाठ्यक्रम में अगर कोई समस्या है, पाठ्यक्रम छात्रों की उपलब्धि स्तर में कोई समस्या है, उसको सुधारने के लिए भी शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है कि जब प्रौढ़ शिक्षा हो गया या सामाजिक समृद्धि में कोई कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, उसमें भी दिशा निर्देशन के लिए भी जो है हमें शैक्षिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। फिर विद्यालयी छात्रों को जो है व्यक्तिगत या सामाजिक संबंध में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अगर कोई समस्या है तो उसमें भी जो है निर्देशन दिया जाता है। अब अगर हम बात करें व्यक्तिगत क्षेत्र में निर्देशन, तो व्यक्तिगत क्षेत्र के निर्देशन के अंतर्गत में क्या होता है, व्यक्ति विशेष से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें वे सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है जो कि व्यक्ति के विशेष से संबंधित होती है। उसके पारिवारिक जीवन से भी संबंधित हो सकता है, उसके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो सकता है, उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या यौन संबंधी समस्याओं से संबंधित हो सकता है, उसके जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों के संदर्भ में जो भी ये सलाह या मशवरा दिया जाता है, या अवकाश के समय के सदुपयोग, जो छुट्टियां होती है उसके समय के सदुपयोग से संबंधित अगर निर्देशन दिया जाता है, उसके स्वास्थ्य या मनोरंजन से संबंधित अगर कोई निर्देशन दिया जाता है, तो वे सभी के सभी जो है व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत में ही आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट जो इसका क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो है व्यावसायिक निर्देशन क्षेत्र, गाइडेंस इन वोकेशनल फील्ड या सेक्टर। ठीक है, व्यवसायिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है, व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत में वे सभी समस्याएं जो कि बालक के व्यवसाय चयन से संबंधित होती हैं या रोजगार के चयन से संबंधित होती हैं, वे सभी आ जाती हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से जो है व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के चयन से संबंधित समस्या हो गई, या नवीन तकनीकों या श्रम उद्योग के विभिन्न परिस्थितियों से संबंधित जो समस्याएं होती है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में निर्देशन, गाइडेंस इन सोशल फील्ड या सेक्टर। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में क्या होता है, जब मनुष्य अपने आसपास के सामाजिक या स्वास्थ्य संबंधी परंपराओं संबंधित या सामाजिक मूल्यों से संबंधित कोई समस्या में समायोजित नहीं कर पाता है अपने आप को, या उससे संबंधित कोई समस्या अगर उसके सामने उत्पन्न होती है, तो उस क्षेत्र में जो निर्देशन दिया जाता है उसका अध्ययन इसके अंतर्गत में किया जाता है। इसके अंतर्गत में मुख्य रूप से अगर मान लीजिए कोई सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, या जो सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, या जो पुरानी परंपराएं टूट रही हैं, नई परंपराएं जन्म ले रही हैं, उस सब में जब अगर कोई तरह की सामंजस्य में कमी हो जाती है, तो वैसे स्थिति में जो है सो सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है। और उसी में तो निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत में सामाजिक निर्देशन का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत में आदर्शों, धर्म, चरित्र, नैतिक मूल्यों, प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाह, तलाक, विधवा विवाह, इधर इस सबसे संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन जो है इसके अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट हो गया राजनीतिक क्षेत्र में निर्देशन। देखिए, आज के समय में जो है राजनीति में भी जो है निर्देशन की आवश्यकता महसूस होती है, और इसका भी अध्ययन जो है सो निर्देशन के अंतर्गत में, क्षेत्र के अंतर्गत में किया जाता है। इसके अंतर्गत में क्या होता है, विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित समस्याओं में जो है वो लोगों के अंदर में राजनीति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे उत्पन्न हो, कैसे राजनीतिक परिस्थितियों में जो है लोग सामंजस्य कर सके, कैसे विभिन्न दलों के साथ समायोजन कर सके, स्वास्थ्य राजनीतिक चेतना कैसे जागृत कर सके, प्रजातांत्रिक मूल्यों और ढांचों को कैसे मजबूत बनाए रखे, ये सब चीज़ों को करने के लिए जो है निर्देशन की आवश्यकता होती है, और इन्हीं सब बातों का अध्ययन इसके अंतर्गत में किया जा सकता है। तो ये थे मुख्य रूप से निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत में अध्ययन की जाने वाली बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं। अब हम जो है निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो विभिन्न समस्याएं आज के समय में हमारे सामने है, उससे निपटने में निर्देशन निश्चित रूप से जो है एक बहुत ही
महत्वपूर्ण एवं आवश्यक मांग बन चुकी है हमारे दैनिक जीवन का। और कक्षा में जो है एक शिक्षक को जो है कक्षा में सामान्य छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही रहती हैं छात्रों की, तो वैसी समस्याओं के निराकरण के लिए इस निर्देशन, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का अध्ययन होना आवश्यक है, उसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। तो ये आपको वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।